हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, कुछ ऊंचा, कुछ सार्थक, कुछ अर्थपूर्ण काम करने के लिए हमारी शक्ति को सही दिशा में लगाना जरूरी है। और कई व्यर्थ बातों से, कई व्यर्थ सोच चिंताओं से अपनी शक्ति को बचाना जरूरी है, जिससे हम अपनी पूरी शक्ति को सही दिशा में लगा सकते हैं। हमारा जीवन वैसे भी संघर्षों से भरा हुआ है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। जीने का ही अर्थ है संघर्षों का साहस के साथ मुकाबला करते जाना और उसके लिए तैयार रहना। कहा जाता है जितना बड़ा संघर्ष जिंदगी में आता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि मेरे अपने जीवन में कितनी चुनौतियां हैं और चुनौतियों ने मेरे साथ क्या किया है। क्या उन्होंने मजबूत बनाया है या मुझे कमज़ोर कर दिया है। आप चुनौतियों को किस तरह से सामना करने के लिए तैयार हैं और इन चुनौतियों के प्रति आपकी दृष्टि, आपका रवैया क्या है। चुनौतियों का भी अपना ही प्रयोजन है। वे हमें मजबूत करते हैं, वे हमें शुद्ध करते हैं, वे ईश्वर से जोड़ते हैं, हमें परिपक्व करते हैं, अनुशासित करते हैं। इसलिए निष्प्रयोजन इस जगत में कुछ भी नहीं है। सब चीज़ का अपना अपना कुछ न कुछ प्रयोजन है। इसलिए आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें और आशीष और कृपा पाएं। 15वां सामान्य सप्ताह 16 जुलाई 2022 शनिवार। मीका का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 14 से 21 तक। जब ईसा लोगों के बीच ईश्वरीय राज्य का कार्य कर रहे थे, ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे और हजारों लोगों को सच्ची आज़ादी, मुक्ति और चंगाई मिल रही थी, लोगों को जीवन मिल रहा था। सभी आश्चर्यचकित थे। वे कह रहे थे कि ईश्वर ही हमारे बीच साक्षात रूप में उपस्थित हैं। पर कुछ लोग जो फरीसी थे ईसा के विरोधी बन गए। वे ईसा के कामों में हस्तक्षेप कर रहे थे और दखल दे रहे थे। जब भी आप कुछ सार्थक, अच्छा और ऊंचा करना चाहेंगे, बाधाएं आती हैं। अपने ही लोग, अपना ही समुदाय, अपने ही जानने वाले कई बार आपके खिलाफ होंगे। ईसा ने उन लोगों को जो उनके विरोधी थे नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वे बड़े सकारात्मक रहे। वे बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना बवाल मचाए चुपचाप बड़ी शालीनता से उस क्षेत्र से निकल गए। नबी ईसायास ने सद्गुरु ईसा के व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। ईसा ईश्वर के पुत्र होते हुए भी बड़े सरल थे, सहज थे। नाज़रेत में जन्मे, उनका जीवन बड़ा साधारण था। प्रार्थना पूर्ण जीवन बिताए, चेतना युक्त जी रहे थे और पूरी तरह से अहंकार रहित थे। वे व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहे। ये हमारे लिए
चिंतन का विषय है। जब हम परिवार में जीते हैं, समुदाय में जीते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो कई छोटे बड़े विवाद, बातें, टकराव होते रहते हैं। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा मुद्दा ना बनाएं। अपने ही लोगों के साथ लड़ना, झगड़ना, दुश्मनी रखना, बातें नहीं करना, तनाव में जीना, परेशान होना और दूसरों को परेशान करना, क्रोध रखना, बदले की भावना रखना, दूसरों को नीचा गिराना, ये सब चीज़ें हमारी शक्ति का ह्रास करती हैं, हमारे अंदर तनाव लाती हैं, टकराव लाती हैं, और बहुत बार ये सब हमारी आदत बन जाती है। आप इनसे बचें। कई लोगों की आदत टकराने की है, अशांत रहने की है। वे शांति और सद्भावना का मार्ग भूल जाते हैं। आप नकारात्मक नहीं, सकारात्मक मार्ग अपनाएं। शरीर केंद्रित नहीं, मन केंद्रित नहीं, सांसारिकता से दूर आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, चेतना युक्त जीवन बिताएं। हम जो कर रहे हैं, करते हैं, समझदारी से करें, जाग कर करें। विशेष करके अपनी शक्ति को व्यर्थ न गंवाएं, जिससे आप अपनी शक्ति को सार्थक और ऊंची चीज़ों में लगा सकते हैं। ईसा जिस तरह से ईश्वर के द्वारा चुने गए थे, ईश्वर के अभिषिक्त थे, पिता ईश्वर ने उन्हें शक्ति, सामर्थ्य और प्रभावशाली माध्यम बनाया था, जिससे वे स्वर्ग से उतरकर इस दुनिया में ईश्वर के राज्य की स्थापना कर रहे थे। ईश्वर ने ईसा के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान किया था। हमें भी प्रार्थना की जरूरत है और हमें प्रार्थना में अभिषिक्त होने की जरूरत है। हम अभिषिक्त होकर जीवन बिताएं, जिससे हम अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाएं। आज के पहले पाठ में ईश्वर अन्याय के विरुद्ध एक जोरदार अपील करते हैं। ईश्वर की आवाज गूंजती है। नबी मीका के द्वारा ईश्वर कहता है कि जो सच्चे हैं, जो न्याय के मार्ग पर हैं और जो धर्मी हैं, वे ही ईश्वर की कृपा को पाएंगे। कई सारे लोग बुराई की राह पर चल रहे थे। विशेष करके अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। दुष्टता, बुराई, ईश्वर से दूरी, मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ों को देख करके नबी के द्वारा ईश्वर घोषित करता है कि उनके जीवन में विनाश आने वाला है। जब हम सकारात्मक नहीं करते, कुछ ऊंचा नहीं करते, तब हम विनाश के मार्ग पर बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमें अपनी शक्ति को, भक्ति को, प्रेम को, जीवन को सही दिशा देने के लिए पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, कि जो हमारे पास समय है, जो हमारे पास धन है, जो हमारी अच्छी योजनाएं हैं, जो हमारे गुण हैं, पुण्य हैं, जो हम अच्छे कर सकते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ें। हमें चेतना प्रदान कीजिए, हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि हम समय गंवाना छोड़ें, आध्यात्मिकता में बढ़ें, चेतना, प्रार्थना और पवित्र आत्मा में आगे बढ़ें। हमें अपनी शांति, शक्ति और परम आनंद से भर दीजिए।
ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।